याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। परम सत्कारयोग उपस्थित साध संगत जी, सब तो पहला रसना पवित्र करिए। सब प्रेम सत्कार दे नाल गज के आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर उस महान सतगुरु की बख्शिश, उन्हां दी रहमत, जिन्हां दी बख्शिश दे नाल इस प्रयोग की चलाई हुई प्रथा का असी निरंतर आनंद मान रहे हैं। उस महान सतगुरु को याद करते हुए सब आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह। साध संगत जी, आपनू धनता योग आख्या जाता है। अज संसार दे विच इस तरह के वातावरण की उपज हो चुकी है। इस जीवन का लक्ष्य की है, इस जीवन का लोक ते परलोक दे विच सहाई केड़ा कर्म है, जीवन की सफलता किस तरह हो सकती है, इन्हां विषयां दे उत्ते विचार करन दा अवसर नहीं रह गया। साध संगत जी, इस नामधारी संप्रदाय दे उत्ते, इस नामधारी साध संगत दे उत्ते ये गुरु नानक दी लहर, गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी का इहदा पुनर उद्धार जिस तरह होया और अज वर्तमान सतगुरु जी तक लैके ये संगत भागां वाली है, जिहड़ी निरंतर चाहे इत्थे जप प्रयोग होवे जां किसी होर प्रकार का भी जदों भी समागम हुंदा है, इत्थे ते असी गुरबाणी कथा कीर्तन ते सिमरन नाल जुड़दे ही हाँ। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इन्नी बख्शिश है और मैनू इस तरह पूरी उम्मीद भी है कि देश के जिस कोने ते भी कोई सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का सिख रहिंदा है, वो जरूर नित अपने घर दे विच नाम बाणी का प्रवाह जरूर चलाउंदा है। साध संगत जी, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इस समय दे विच भजन बाणी करना, सत्संग कथा विचार सुनना सुनाउना, ये उन्हां दी बख्शिश दे नाल ही प्राप्त हुंदा है। मारकंडे पुराण दे विच महर्षि व्यास जी एक बड़ा सूत्रात्मक गल करते ने
कहते ने सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति रिधि येषाम श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रिधि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। महर्षि व्यास कह रहे ने सकल भूते पि धन्या, वो व्यक्ति वो जीव जे सारी सृष्टि दे विच भाव सारे जीवां दे नालों निर्धन है। निर्धन तो भाव कोई संसारिक संपत्ति उहदे कोल नहीं, कोई धन बल उहदे कोल नहीं, कोई जन बल उहदे कोल नहीं, कोई लोक बल उहदे कोल नहीं। भाव संसार दे विच जिन्ने भी प्रकार दे बल मन्ने जांदे ने, जे वो जीव इन्हां सारे बलां तो हीन है, रहत है, ते भी धन्या, वो तावी धनता दा पात्र है, तावी धनता दे योग है। क्यों? निवसति रिधि येषाम श्री हरेर भक्ति रेका, क्योंकि उहदे हिरदे दे विच, उहदे मन दे विच श्री हरि दी भगती है, प्रीति है, प्रेम है। इस प्रीति दे कारण, इस प्रेम दे कारण, इस भगती दे कारण जिहड़ा व्यक्ति संसार दे सारे बलां तो हीन है, मारकंडे पुराण दे विच भगवान व्यास जी कह रहे ने वो धनता दा योग है, वो धनता दा पात्र है, वो धन्य है, भागां वाला है। निवसति रिधि येषाम श्री हरेर भक्ति रेका, जे संसार दा कोई भी बल नहीं, केवल और केवल एक भगती दा बल है। ईश्वर दी, परमात्मा दी, सतगुरु दी प्रीति उहदे हिरदे दे विच निवास करदी है, वो जीव धनता दा पात्र है। क्यों? भक्ति सूत्रोपनद्धा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, क्योंकि जो हरि परमात्मा भगवान सतगुरु है, वो अपना निवास स्थान छड़ के इस भगती प्रीति रूपी सूत्र दे नाल बद्धा होया उहदे हमेशा पिछे ही चलदा है। सास भक्ति सूत्रोपनद्धा, ये जो भक्ति, ये जो प्रेम है, ये एक ऐसा गुण है जिस तरह किसी वस्तु नूं आपां रस्सी नाल जां धागे नाल बन के अपने पिछे लमकाई फिरीए, वो परमात्मा, वो सतगुरु, वो निरंकार जिस हिरदे दे विच प्रीति है, उस प्रीति रूपी सूत्र दे नाल बज्झा वो हमेशा उहदे पिछे ही चलिया रहिंदा है। सासू की भाव पिछे चलण तो भाव हमेशा उहदे अंग संग रहिंदा है, हमेशा उहदी स्मृति दे विच रहिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नूं भुलना ही मौत है, परमात्मा तो विसर जाना ही महान दुख है। वो प्रीति कैसी है? वो हमेशा सतगुरु दे नाल जोड़ के रखदी है, हमेशा सतगुरु दा स्मरण बनाई रखदी है, हमेशा सतगुरु नूं अपने अंग संग अनुभव कराउंदी है। ये प्रीति दी ऐसी महानता है जिन्हों संसार के सारे बलां दे नालों श्रेष्ठ आख्या गया। साध संगत जी, और अज दास ने सतगुरु जी और साध संगत जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार गुरबाणी और शास्त्र का आधार लैके इस प्रीति के उत्ते ही कुछ चर्चा करनी है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार दास यही स्पष्ट करने का यतन करता है अपने हर प्रसंग दे विच, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता दे विच कहंदे ने, नहीं दानेन ना चेजया शक्या एवं विदो द्रष्टुमहम ना च तपसा ना च दानेन ना च चेजया। ऐ जीव, ऐ अर्जुन, जे तू आखे मैं बड़े तपां दे नाल पिघल के तेरे तो प्रसन्न हो जावांगा, मैं किसी तप नाल प्रसन्न नहीं होने लगा।
जे तू आखे मैं तेरे बहुत दान दित्तियां प्रसन्न हो जावांगा, मैं दान लिया भी प्रसन्न नहीं होना। जे तू आखे मैं बड़े याग यज्ञ करन दे नाल भाव हवन करन दे नाल प्रसन्न हो जावांगा, नहीं। अनन्य चेता, जेड़ा मेरी अनन्य प्रीति करदा है, जेड़ा मेरे नाल प्रेम करदा है, मैं केवल उहदे नाल ही प्रीति पाउना, भाव मैं उहदे ही वशीभूत होना। सासन क्यों? एक पासे ते असीं परमात्मा नूं सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान कहने आ, सारियां कामनावां नूं पूर्ण करन वाला कहने आ, इस त्रिलोकी दी उत्पत्ति स्थिति ते लय करन वाला कहने आ। फिर असीं उस परमात्मा दे दिते हुए तप नूं, उस परमात्मा दे दिते हुए पदार्थां दा ही थोड़ा जिहा दान करके, जां उस परमात्मा दी दिती हुई कुछ समग्री दा अग्नि दे विच उत्सर्ग करके, जे असीं कहने आ इहो जे कुछ छोटियां छोटियां क्रियावां करके जे उस परमात्मा नूं प्रसन्न कर लवांगे, ये कदे भी संभव नहीं। क्योंकि साध संगत जी, जो चीज जिसदी होया करदी है ओनू ओदी वो चीज देण नाल की प्रसन्नता? सारा कुछ ते परमात्मा दा है। फिर उसे परमात्मा दी चीज नूं परमात्मा नूं ही दे के जे असीं चाहिए वो प्रसन्न हो जाएगा, ये बड़ी हासोहीणी गल है। इस करके जे प्रीति नहीं कीता होया तप भी सफल नहीं, जे प्रीति नहीं कीता होया दान भी सफल नहीं, जे प्रीति नहीं कीते हुए हवन यज्ञ भी सफल नहीं। जे प्रीति है फिर सारा कुछ सफल ही सफल है। सासन गुरबाणी का फरमान है, बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा न उपजै सो तन जान मसान। जिस तन दे विच बिरहा नहीं, तड़फ नहीं, प्रीति नहीं, प्रेम नहीं, वो तन ते मसान दे समान है। सासन मसान दे समान। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ध्यानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जिह प्रीत नहीं भगवंत। ये बड़ा सुंदर मुख है, क्योंकि इस शरीर का सुंदरता का बड़ा मान हुंदा है। सासन बड़ा गौरव है इसका। ये बड़ा सुंदर मुख है। कुलीन अपनी गोत्र दा, अपने वंश का बड़ा मान होया करता है। साध संगत जी, लोग बड़े फकर नाल कहते ने मैं फलाने का पोतना ते मैं फलाने का पुत्र हाँ। ये कुल का भी बड़ा गौरव होया करता है। कुलीन मुख ध्यानी तनवंत, ये बड़ी ज्ञानवान वालियां गल्लां करता है, बड़े वेद शास्त्र दीयां गल्लां सुनाउंदा है और बड़ा तनवंत है, बड़े धन का मान है। क्योंकि ये चीज़ां बड़ियां गर्व करन वालियां ने संसार दे विच। किसी नूं अपने हुसन का मान है, किसी नूं अपनी वंश परंपरा का मान है, किसी नूं अपनी विद्या का मान है, किसी नूं अपनी धन दौलत ऐश्वर्य का मान है। पर गुरबाणी का की फरमान है, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे इस तन दे विच, इस हिरदे दे विच, इस मन दे विच जे प्रीत नहीं, प्रभु दे प्रति आशिकी नहीं, जे हिरदा ओदी याद दे विच द्रवीभूत नहीं होया, मृतक है, मरिया होया जीव है, मरिया होया जीव है। सो इन्हां प्रमाणां दे नाल एक जगह भाई गुरदास जी भी फरमान करते ने, गुर सिख सुख फल प्रेम रस अवगत गत पाई, पारावार अपार है कोई आए न जाई, आद अंत पर जंतर है परमाद बढ़ाई, हाथ न आवे अथा थी असगाह समाई, प्रेम प्याला प्रेम बूंद, प्रेम प्याला बूंद रस के नहीं पाई, अगमो अगम अगाध बोध गुर समझ समझ आई। वो परमात्मा अगम है, अगाध है, समुद्र की न्यायी असगाह है, जिदा कोई अंत नहीं, जिदा कोई पारावार नहीं। पर जिन्हें प्रेम की एक बूंद भी उहदे वल वहाई है, जिदे हिरदा हल्का जिहा भी प्रेम दे नाल द्रवीभूत होया है, फिर उन्होंने सारे उस
पारावार आद अंत तो रहित जो परमेश्वर निर्गुण निराकार परमात्मा ते सरगुण साकार स्वरूप दे विच जो सतगुर है, हिरदे दे विच ओहदे दर्शन ते सगुण साकार रूप दे नाल प्रीति भी पै जांदी है साध संगत। सो इस करके गुरबाणी दे आधार ते, शास्त्र दे आधार ते ये चीज सिद्ध हुंदी है। जे अंदर प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, सारी कीती हुई साधना निष्फल है, निष्फल है। जे अंदर प्रीत है, जे अंदर प्रेम है, जे भजन करदियां कोई त्रुटि रह गई है, जे दान पुण्य करदियां कोई त्रुटि रह गई है, जे धर्म कर्म करदियां कोई त्रुटि रह गई है, वो त्रुटि भी साध संगत जी प्रीति पूर्ण कर देंदी है, सफल कर देंदी है। प्रीत ऐसी चीज है। इस करके अध्यात्मिक साधना दे विच जां गुरसिख दी साधना दे विच प्रीति दा होना अति आवश्यक है। ये प्रीति चीज की है, इस शब्द नूं थोड़ा जिहा समझण दी असीं चेष्टा करिए। संसार दे उत्ते ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिदे अंदर प्रीति ना होवे साध संगत जी। संसार दा हर प्राणी किसे ना किसे दे नाल प्रीति करदा है, प्रेम करदा है। चाहे वो कीड़ी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो कोई भी जानवर है, उदी किसे ना किसे नाल प्रीत है। प्रीत दा मतलब जुड़ाव। शब्दां दे उत्ते थोड़ा जिहा ध्यान देना साध संगत जी। प्रीति दा मतलब जुड़ाव, किसे ना किसे नाल जुड़िया। क्योंकि मानव दे अंदर प्राकृतिक रूप दे विच ये चीज पाई गई है, जिन्ना चिर वो किसे ना किसे दे नाल जुड़दा नहीं, जिन्ना चिर वो किसे दे नाल प्रेम नहीं करदा, उन्ना चिर उस व्यक्ति नूं, उस जीव नूं शांति नहीं मिलती। जिस तरह खाना इहदे वास्ते जरूरी है, इस तरह मन का किसी ना किसी नाल जुड़ना भी जरूरी है। इस प्रीति दे जिहड़े मूल एलीमेंट ने, भाव जिहड़ा मूल सूत्र है, प्रीति पैंदी किस तरह ने या प्रीति कहिंदे किस नूं आ, भगवत पाद आचार्य शंकर भाष्य दे विच कहिंदे ने, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक बहवारा। ये जो संसार है, मैं ते मेरा, तू ते तेरा। भाव प्रीति का मतलब ये हुंदा है, तू मेरा मैं तेरा। प्यार का भाव यही है, किसी वस्तु नूं, किसी व्यक्ति नूं इस भाव दे नाल मनना, ये मेरी है, मैं एदा वां। ये जो दो तत्व ने, मैं एदा, ये मेरा, इन्हां दोनों चीज़ां नूं ही प्रेम कहिंदे ने साध संगत जी। ये दोनों चीज़ां नूं ही प्रीति कहिंदे ने। जे किसी वस्तु नूं तुसीं अपना मान लिया है और वो वस्तु तुहाडी हो गई है, उस वस्तु नाल प्रेम है। किसी व्यक्ति नूं तुसीं अपना मान लिया है, किसी व्यक्ति दे तुसीं हो गए हो, उहदा नाम प्रेम है, प्रीति है। नजर मार के देख लो, दुनिया का ऐसा, चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई मूर्ख है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई धनवान है, चाहे कोई निर्धन है, हर व्यक्ति की किते ना किते प्रीति है। वो दुनिया दे विच किसे ना किसे नूं अपना मनदा और किसे ना किसे दा हो जाता है। साथ ये नैचुरल चीज है, व्यक्ति किसी ना किसी नाल प्रेम जरूर करता है। पर ये जो प्रेम है, ये प्रेम संसारिक प्रेम है कि परमात्मा दा प्रेम है। इस प्रीति दे स्तर दा फर्क पै जाता है साध संगत जी। प्रीति नूं शास्त्रकारां ने भगती शास्त्र दे जो इस तरह किया है, प्रीति तो भाव है जिस तरह कोई लक्ष्य है, कोई बड़ी कठिन चीज है। जिस तरह समझ लो सोना है, जिहड़ा सोना जदों आपां खुदान दे विच कढ़दे आ, वो पत्थर दा रूप हुंदा है साध संगत जी, वो पत्थर वांगू हुंदा है।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦ੍ਰਵਿਤ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸ਼ਵਰੀਏ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਲ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ, ਜਿਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਘਲਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੀ ਇਸ ਪਿਘਲਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਚਾ ਹੈ ਸਾਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਧਨ ਇਹਦੇ ਜੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਨ ਰੂਪੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਘਲਾਇਆ ਔਰ ਧਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਧਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੂਪੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਘਲਾਇਆ, ਰੂਪ ਰੂਪੀ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਢਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਢਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਵਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਰਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਪਿਘਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਪਿਘਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਰਹ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਏ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ
कि कर्मां दे अनुसार मैनू सतगुरां ने इत्थे लिआंदा है। मैं अपनी इस जिम्मेवारी नू जिस तरह एक नौकर अपने मालक के प्रति वफादारी नाल अपनी ड्यूटी निभाउंदा है, इसे प्रकार ही जे मैनू गृहस्थ जीवन दे विच पाया गया है, मैं धीआं पुत्रां दे प्रति जो अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, उस सतगुरां दी सेवा समझ के करनी है। हर काम नू अपनी सेवामय बना के अपने इस गृहस्थ मार्ग का निर्वाहन करे, भाव इहदे बंधन दे विच ना फसे, काम करदा करे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अधिकतर यही तशबीह दिया करते सन। जिस तरह कोई प्रेमिका है, वो घर दे विच अपना काम करती है, पर उसकी दृष्टि कित्थे है? प्रेमी दे विच लगी है। इसे तरह कोई दाई है, वो काम इस घर दे विच करती है, पर उसकी दृष्टि ध्यान हमेशा कित्थे लगा है? अपने घर दे विच लगा है। इसे तरह ही गुरमुख गुरसिख अपने दुनियावी सारे कामकारां नूं करदा होया दृष्टि हमेशा कित्थे रखे? वो परमात्मा दे विच रखे, सतगुरु दे चरनां दे विच रखे। उहदी प्रेम, उहदा बिरहा, उहदा तड़फ, उहदा मन हमेशा सतगुरु दे नाल ही जुड़िया रहे ते हत्थां पैरां दे नाल काम उस संसार दे करदा होवे। यही गुरु नानक दे घर दी विशेषता है साध संगत जी। हुण दास इस प्रीति दे विच बाधक की ने? जिहड़ी प्रीति सानू संसार वल खिंचदी है, परमात्मा वल जां परमार्थ वल नहीं आउण देंदी, उस प्रीति दे जो बाधक तत्व ने, उन्हां दो चार तत्वां दे उत्ते दास सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार इशारा करन लगा है। भगत तुलसीदास जी अपनी रामायण दे विच कह रहे ने, काम है प्यारी जिमि नार, लोभ है प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, राम प्रिय लागे मोह। ए रघुनाथ भगवान राम, जिस तरह एक कामी व्यक्ति नू कामना हमेशा प्रिय लगती है, उदा ध्यान हमेशा इस्त्री दे विच जां कामना पूर्ति दे विच लग्या रहिंदा है, जिस तरह एक लोभी दा ध्यान हमेशा धन दे विच लग्या रहिंदा है, ऐ रघुनाथ मैनू ऐसी प्रीति बख्श कि हमेशा मेरा मन राम दे विच ही लग्या रहे। ऐसी कामना तुलसीदास जी कर रहे हैं। और भागवत दे विच भगत कैसी परमात्मा दे अगे प्रार्थना कर रहा है, अजात पक्षा इव खगाह मातरम, स्तन्यम यथा वत्स तरह सुदारता, प्रियम प्रियैव व्युषितम विच्छिन्ना, तथा रविंदाक्षे दिग्दृक्षते त्वाम। ऐ परमात्मा, अजात पक्षा, जिस तरह एक छोटा जिहा पक्षी का बच्चा जदों वो आलने दे विच बैठा हुंदा है, वो हमेशा अपनी मां का ध्यान करता है। मां कदों आएगी कदों आएगी, वो चूं 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 हमेशा करता ही रहिंदा है। ऐ परमात्मा, मेरा ध्यान भी उस बच्चे वांगू हमेशा तेरे विच ही लग्या रहे। वत्स तरा शुदारता, जिस तरह अपनी मां तो किले ते दूर बज्जिया होया बच्छी बच्छा हमेशा थना वाली ध्यान देंदा है, मैं कदों खुला ते दुध पीवां मां दा। इसे तरह ही मेरी हमेशा इहो जी प्रकृति बनी रहे, जदों भी मैनू अवसर मिले हमेशा मैं तेरा ही स्मरण करा, तेरा ही स्मरण करा। और तीसरी तशबीह की दे रहे ने, जिस तरह एक प्रियतमा, एक प्रेमिका हमेशा अपने प्रेमी दे इंतजार दे विच रहिंदी है, इसे तरह मेरा हिरदे भी तेरे इंतजार दे विच ही रिहा करे। इहो जी मैनू प्रीति बख्श, इहो जी मैनू विरहा बख्श, इहो जी मैनू वेदना बख्श। भागवत दा भगत इहो जी प्रार्थना करदा है। जिन्ना चिर इहो जी प्रार्थना, इहो जी प्रीत दी तड़फ जां इहो जिहा बिरहा इस जीव दे अंदर
इस साधक दे अंदर पैदा नहीं हुंदा, उन्ना चिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विषयां दे आकर्षण दे नाल इहदा हिरदे सख्त रहिंदा, द्रवीभूत नहीं हुंदा। क्षमा करना, अनेकां सालां तो लोग सुनते आ रहे ने, अनेकां सालां तो गुरबाणी पढ़ते आ रहे ने, अनेकां सालां तो भजन बाणी करते आ रहे ने, पर हिरदे दे विच वो नाम वसदा नहीं, हिरदे दे विच वो गुरबाणी घात करदी नहीं। ऐसी ऐसी नामधारी संप्रदाय दे विच उदाहरणावां मिलदियां ने। सतगुरु दे कोलों जदों कन्नां 'च भजन पुछया, कई दिन तक बेसुध हो गए। एक शब्द सुनदियां सार ही मन कीलिया गया, पर इन्ने साल सुनदियां होयां भी हिरदा क्यों नहीं पिघलदा पिया? क्योंकि विषय वासनावां दे नाल हिरदा इन्ना ज्यादा कठिन हो चुका है कि सारा कीता कराया उहदे उत्तों दी लंघी जा रहा सास विच। जिन्ना चिर इहो जी प्रीति नहीं इहदे अंदर आउंदी, जिस तरह उदाहरणां दित्तियां ने, जिवें लोभी दा हमेशा धन वल ध्यान रहिंदा है, कामी दा कामना वल रहिंदा है, उस छोटे पक्षी दा अपनी माता चिड़ी वल रहिंदा है, बच्चे दा ध्यान हमेशा अपनी मां दे स्तनां वल रहिंदा है, एक प्रेमिका दा ध्यान हमेशा प्रेमी वल रहिंदा है। जिन्ना चिर मन की ऐसी स्थिति नहीं हुंदी, उन्ना चिर इस मन ने पिघलना नहीं गा साध संगत। और जिन्ना चिर मन पिघलदा नहीं गा, उन्ना चिर परमात्मा दी, सतगुरु दी गुरबाणी दे उपदेश दा जो चित्र है वो इहदे हिरदे दे विच अंकित नहीं होएगा। और जिन्ना चिर वो अंकित नहीं होएगा, उन्ना चिर एकाग्रता दे नाल, प्रेम दे नाल, सुखपूर्वक इहदे हिरदे चो जां इहदे मुख चो नाम नहीं निकल सकता साध संगत। इस करके इस प्रकार की जो प्रीति है, उस प्रीति नूं असी अर्जन करना है ताकि साडा हिरदे द्रवीभूत हो सके। वो किस तरह मिलेगी? उहदे विच कुछ ऐसे प्रतिबंधक ने, कुछ ऐसे बाधक ने जो साडे हिरदे नूं द्रवीभूत नहीं होण दिंदे साध संगत। वो की ने? मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे ने, मयि आसक्त मनः पार्थ, सब तो पहला जीव नूं इह वेखना होएगा ईमानदारी दे नाल मेरी आसक्ति किदे विच है, कि इस गुरबाणी राहीं, इस भजन राहीं, इस जप प्रयोग राहीं या जो भी असी साधना करते हैं, उस साधना का लक्ष्य की है, प्रीति किदे च है। मई आसक्त मना, मेरे मन की आसक्ति किदे विच है, बजिया किदे नाल है। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी जी महाराज कदे कदे कहंदे हुंदे ने, जिस तरह मक्खी शहद दे विच फस जाती है ना, वो बड़ा जोर लाउंदी है उहदे चों निकलण दा, पर वो शहद उहनूं उड्डण नहीं देंदा, उहदे विच फस जांदा है। इसे तरह ही संसार दे विषय वासनावां दे विच, क्योंकि जिस तरह मक्खी भी शहद नूं बड़ा मिठा समझ के जाती है और वो मिठा निकलदा भी है थोड़ी देर लई, पर जदों उहनूं घुटन महसूस हुंदी है, वो उड्डना चाहुंदी है, पर फिर शायद उहनूं उड्डण नहीं देंदा, उहदी मौत बन जांदा। इसे प्रकार ये संसार दे विषय विकारां दी जो आसक्ति है, ये जीव नूं बड़ी मिठी लगदी है, फिर जीव इहदे विच जाके फस जांदा है। थोड़ी देर तक मिठिया लगदा है, फिर जदों इहनूं इहदे विचों घुटन महसूस हुंदी है, फिर इहदे विचों निकलना चाहुंदा पर वो निकल नहीं सकदा, इहदे विच ही मर जांदा साध संगत। महर्षि चाणक्य एक जगह नीति दे विच लिखते ने, अस्मिन नगरे महान को कथ्य कस्ताल त्रुमनाम गना को दाता रज को ददाति प्रात्र गृहीत्वा निशि
को दक्षा परदार वित्त हरणो सर्वोपि दक्षो जना कस्माद जीवसी हे सखे विष्कृमिन्या जीवेन वहामहम। एक साधक दूसरे साधक नूं पुछदा है, तू किस पिंड दे विच रहिना है, किस नगर दे विच रहिना है? कहंदा मैं ऐसे नगर दे विच रहिना वां जिस नगर दे वृक्ष ने कस्ताल दे, महान कस्ताल द्रुमणांगना, भाव कस्ताल दा एक रुख है, ओदी ना ते छाया ही होकर छाया ही हुंदी है, ना उन्होंने कोई फल ही लगता है, ना ओदी लकड़ी बालन दे ही काम आउंदी है, भाव निष्फल है, धरती ते भार है। ये तो की भाव, मैं ऐसे नगर दे विच रहिना वां जिथे दे बंदियां दे विच कोई गुण नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं। महर्षि भर्तृहरि जी कहते ने, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न तपो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये जीव कैसा है? येषां न विद्या, यदि कोई विद्या ही नहीं, चाहे वो संसारिक होवे चाहे आध्यात्मिक होवे, जिस जीव दे कोई विद्या ही नहीं। येषां न विद्या तपो न दानम, जिन्हें कोई तप ही नहीं किया, किसी वस्तु नूं पाउण दे वास्ते कोई संघर्ष ही नहीं किया जीवन दे विच, चाहे लौकिक होवे चाहे पारलौकिक होवे। येषां न विद्या न तपो न दानम, जिस व्यक्ति ने जिंदगी दे विच कुछ दान ही नहीं किया, अपने हिस्से दे विचों कोई वंडिया ही नहीं। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, वो ते क्षमा करना, ये धरती ते भार है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुख रूप दे विच बिना सिंगां तो 12 सिंगा चल रहा है, सिर्फ इन्ना ही फर्क है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसे प्रकार महर्षि चाणक्य कह रहे ने, को महान कस्ताल द्रुमणाम गणा, भाव ऐसे संसार दे ऐसे समाज दे विच मैं रहना जिस बंदियां दे विच कोई गुण ही नहीं, और साडा समाज उन्हां नूं बड़ा महान कहंदा है, बड़ा पूजनीक कहंदा है। मैं ऐसे नगर दे विच रहना। अच्छा, उत्थे दानी भी होणगे? कहंदा हां, दानी भी ने। को दाता रजको ददाती प्रातर्गृहीत्वा निशी, ऐसे दानी ने जिस तरह धोबी सवेरे कपड़े लै जांदा है ते शाम नूं वापस कर जांदा है। मैं ऐसे नगर दे विच रहना वां जिथे इहो जे दानी ने दान करके कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहुंदे ने, दान करके अपना मान सम्मान कराउणा चाहुंदे ने। मैं ऐसे नगर दे विच रहना और ऐसे दानी ने उत्थे। अच्छा, को दक्षा परदार वित्त हरणे सर्वेपि दक्षो जना, फिर ते ऐसे नगर दे विच बड़े दक्ष, बड़े चतुर ते बड़े बुद्धिमान लोग भी होणगे? कहंदा हां, ऐसे बुद्धिमान लोग भी नहीं उस नगर दे विच। केड़े? को दक्षा परदार वित्त हरणे सर्वेपि दक्षो जना, वो ऐसे बुद्धिमान ने, ऐसे दक्ष ने, ऐसे चतुर ने जो दूसरे दी धी भैन नूं ते धन नूं चुराउण दे विच माहिर ने। ऐसे चतुरां दे नगर दे विच मैं रहना। फिर कहंदा सखे ऐ मित्र, ऐसी नगरी दे विच तू जिउना किवें है जिथे इहो जे महान बंदियां दी कदर है जिहदे विच कोई गुण नहीं, जिथे इहो जे दानी ने जिहड़े दान दे के कुछ लेना चाहुंदे ने, जिथे इहो जे महान ने जिहड़े धन और धी भैन दी इज्जत हरन लई हमेशा तैयार रहिंदे ने। ऐसे नगर दे विच जिउंदा किस तरह है? विष्कृमिन्या जीवेन जीवामहम, कहंदा ऐ सखे, जिस तरह विष दा कीड़ा है ना, जे ओनू तुसी बड़ी खुशबूदार या चंगी जगह दे उत्ते रख दिओ वो मर जाएगा, पर जे उस कीड़े नू तुसी फिर विष दे विच ही सुट दिओ वो फिर जी पाएगा साथ में। जिस तरह एक विष दे कीड़े दा जीवन विष दे विच है, इसे तरह ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विषय विकारां दे नाल चित इन्ना कठिन हो चुकिया है कि हुण इन्हां दे विच ही अपना जीवन नजर आ रहा है।
इस तो बाहर अपना जीवन समझ नहीं आता साध संगत। इस करके ये जो विषय विकार ने ये चित्त नूं इन्ना कठिन कर देंदे ने, प्रभु प्रेम दे विच पिघलन नहीं देंदे। भाव ये विषय विकार हमेशा इहदी जो आसक्ति है, ये आसक्ति, ये प्रेम, ये प्रीति हमेशा संसार दे विच ही लगाई रखती है। मैं एक छोटी जी तशबीह दे नाल स्पष्ट करां। अकबर दे जमाने दे विच तानसेन होया, संगीत सम्राट तानसेन। उन्होंने एक बार बादशाह ने आख्या है तानसेन, जदों मैं तेरा ये मधुर संगीत सुनदा हिरदे बेहवल हो जाता है, और मैं ये सोचदा कि शायद दुनिया ते तेरे तो बड़ा कोई संगीतकार नहीं गा, क्योंकि तेरा संगीत सुन के ऐसा भी इतिहास दे विच आउंदा है कि तानसेन जदों संगीत करदा सी उदों लकड़ां नूं अग भी लग जांदी सी, और लगी हुई लकड़ां, अग दे लगियां हुई लकड़ां शीतल भी हो जांदियां सन। उस दे हिरदे दे विचों जो संगीत निकलदा सी उहदियां क्रिया ऐसा प्रभावित कर देंदियां सन। ऐसा संगीत सम्राट सी तानसेन। पर उन्हें बादशाह नूं आख्या है, बादशाह तेरा यह भुलेखा है, मैं दुनिया ते सर्वश्रेष्ठ संगीतकार नहीं गा, एक होर भी है। कहता है कौन है? और ऐसा कोई संगीतकार होवे जिहड़ा तेरे नालों भी श्रेष्ठ होवे, और अज तक मैं उसका दर्शन ना कीता होवे, मैं उन्हें सुनिया ना होवे, वो मेरे दरबार दे विच ना आया होवे। कौन है? कहता जी मेरा गुरु है। कहते फिर उन्होंने बुला, जो इनाम कहेगा उन्होंने दिता जाएगा। वो कहते बादशाह, तानसेन कहता बादशाह वो इस तरह नहीं आउंदे, चाहे जिन्ना भी इनाम दिओ। फिर किस तरह उन्होंने सुनिया जावे? कहते उन्हां दीयां शर्तां ने दो, एक ते वो किते जाके सुनाउंदे नहीं, दूसरा उन्हां दे गान दा कोई टाइम नहीं। जदों मस्ती आएगी, जदों प्रेम उमड़ेगा वो उदों ही गाउणगे, किसी दे कहण नाल आखण वेखण नाल गाउणगे नहीं। फिर किस तरह मिलिया जावे तानसेन? तानसेन कहता है बादशाह, एक ते उन्हां दे कोल चल के जाना पएगा, दूसरा इंतजार करना पएगा वो कदों गाउण। और अक्सर वो अमृत वेले ही गाउंदे ने, आपां ने उत्थे अमृत वेले ही पहुंचना है। दास ने खुद वृंदावन दे विच भगवान श्री कृष्ण दा जो उत्थे मंदिर बनिया है, उहदे नाल जिथे रासलीला हुई है, उसे रासलीला दे विच भगत हरिदास जी का एक छोटा जिहा मंदिर बनिया है। वो भगत हरिदास ही तानसेन दे गुरु सन। जदों बादशाह और तानसेन वृंदावन दे विच आए, गुरु हरिदास की झोंपड़ी तो थोड़ी जी दूर बैठ गए छिप के। अमृत वेला होया, गुरु हरिदास ने अपनी वीणा चुकी है, सुभाविक रूप दे विच अपने हिरदे दे प्रेम नूं एकत्रित कीता है। एकाग्रता और एक सुरता दे नाल जदों गायन कीता, बादशाह मंत्र मुग्ध हो गया। सुनन तो बाद वो कहंदा तानसेन, मैं हमेशा इस भुलेखे दे विच सी कि तेरे तो कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, पर मैं अज हैरान हो गया कि तेरे तो श्रेष्ठ भी तेरा गुरु गा सकता है। फिर ये फर्क किस तरह पिया? तेरे ते भी परमात्मा की बड़ी कृपा है, तेनू भी बड़ा गुण दिता है, और तेरे गुरु ते भी बड़ी कृपा है, फर्क किस चीज का है? कहंदा बादशाह सिर्फ इको एक फर्क है, मैं तेरे लिए गाउना, मेरा गुरु हरिदास पर। सिर्फ यही फर्क है, मैं तेरे लिए गाउना, मेरा गुरु हरिदास परमात्मा लिए गाउंदा। सज्जनों, साडे जिन्ने भी कर्म ने, साडियां जिन्नियां भी क्रियावां ने, वो आसक्ति नाल रंजित ने, आसक्ति नाल विश्लेष ने,
कोई ना कोई भावना है, कोई ना कोई आसक्ति है। जदों किसी काम दे विच आसक्ति आ जाती है, उस काम नूं वो दूषित कर देंदी है। ऐ बादशाह मैनू सम्मान की लालसा है, मैनू धन की लालसा है, मैनू अपने परिवारक मैंबरां दे विच आसक्ति है, उन्हां दे पालन पोषण की लालसा है। इसलिए मैं तेनू खुश करन दे वास्ते गाना वा। मेरे गुरु नू ना धन की लालसा है, ना मान सम्मान की लालसा है, ना मायकी पदार्थां की लालसा है। वो केवल और केवल परमात्मा की प्रसन्नता दे वास्ते गाउंदा है। इस करके उहदा संगीत मेरे संगीत नालों श्रेष्ठ है। इसे प्रकार ही साधक नू, गुरसिख नू ये वेखना पएगा, मैं जो भी कर रहा किते मेरा मन किसी आसक्ति दे विच ते नहीं अटकिया। जे किसी ना किसी आसक्ति दे विच अटकिया, समझ लो वो आसक्ति उस क्रिया नू, उस तप नू, उस यज्ञ नू दूषित कर देगी। क्योंकि आसक्ति की परिणति भाव आसक्ति हौली 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 स्वार्थ और लोभ दे विच बदलती जाती है साध संगत। क्योंकि आसक्ति का कोई अंत नहीं। थोड़ी चीज की जदों आवश्यकता पैंदी है, मन कहता ये मिले, जदों वो मिल जाती है फिर होर दी इच्छा, फिर होर दी इच्छा, फिर होर दी इच्छा, भाव आसक्ति बढ़ती जाती है। और दूसरी जिहड़ी आसक्ति का सारियां तो वड्डा दोष है, आसक्ति कदे सच्चाई नूं वेखण नहीं देंदी साध संगत। क्योंकि गुरबाणी कह रही है, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसादे। वो परमात्मा कैसा है? एक ओंकार, ओंकार स्वरूप है। कदे समा मिलिया ओंकार शब्द की भी व्याख्या करांगा। एक ओंकार है, वो परमात्मा एक है। अपनी आसक्ति देख लो किन्नियां दे विच खिंडी हुई है। एक तो भाव जिन्ना चिर मन एकाग्र नहीं होएगा, साडी जिहड़ी मन की शक्ति है, मन एकाग्र क्यों नहीं हुंदा? भाव साडा मन आसक्ति दे कारण बहुत खंडां दे विच वंडिया होया है। एक मन की आसक्ति घर दे विच लगी हुई है, एक शरीर दे विच लगी हुई है, एक भोजन च लगी है, एक मुकदमेबाजी च लगी है। ये जो मन हमेशा खिंडिया रहिंदा है, ये आसक्ति दे कारण हमेशा मन वंडिया रहिंदा है। वो भी हो जे, वो भी हो जे, आ भी हो जे। ये जो चारे पासे इकट्ठे करन दी भावना है, ये मन नूं कदे एकाग्र नहीं होण दिंदी। वो परमात्मा एक है। जिन्ना चिर मन एकाग्र नहीं होएगा, एकमेव अद्वितीय स्थिति दे विच नहीं आएगा, उस परमात्मा दा हिरदे दे विच आविर्भाव नहीं होएगा। सत्य नाम, वो परमात्मा सत स्वरूप है, पर आसक्ति दे कारण इन्हां कन्नां नूं शब्द सुनन दी आसक्ति है, कदे रजदे ही नहीं। इन्हां अखां नूं तरह तरह दे रूप वेखण दी आसक्ति है। इस जिह्वा नूं तरह तरह दे स्वाद चखण दी आसक्ति है। इस चमड़ी नूं तरह तरह दे स्पर्श करन दी आसक्ति है। भाव सारियां इंद्रियां दी तरह तरह दे विषयावां दे विच आसक्ति फैली हुई है। निरासक्त मन ਜਾਂ सत स्वरूप जो परमात्मा है, ये ऐसे आसक्त मन दे विच किस तरह आविर्भाव होएगा? सत नाम, साफ होना, चरित्रवान होना, आसक्ति रहित होना। करता पुरख ओदा दूसरा लक्षण है। अगे चलते हैं। निरभौ, ओनू कोई भौ नहीं। साडे ते बड़े प्रकार दे भै ने मन दे विच, और भै दे मूल दे विच भी आसक्ति है। कुछ ना कुछ छुट्टन दा भै, इस शरीर दे नाल आसक्ति है। हमेशा मन च शरीर छुट ना जावे, ये भै बनिया रहिंदा। अपने धीआं पुत्रां नाल आसक्ति है, वो धीआं पुत्र छुट ना जान, ये आसक्ति है। हमेशा भै बनिया रहिंदा। अपनी धन दौलत के प्रति आसक्ति है, ये किते छुट ना जावे, किते कोई लुट ना लै जावे, ये भै हमेशा बनिया रहिंदा। और जो परमात्मा निरभौ है, वो इस
ਭਉ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਰਵੈਰ। ਇਸ ਆਸਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਆਸਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਨਿਰਾਸਕਤ ਚਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਿਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਮ ਪੁਸ਼ਪਮ ਫਲਮ ਤੋਯਮ ਜੋ ਮੈਂ ਭਗਤਿਆ ਪ੍ਰਯਛਤੀ। ਐ ਅਰਜੁਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਸਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਸਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਏਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗੇਗੀ, ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ, ਐ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਸਕਤੀ ਤੋਂ ਵਹੀਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸਕਤੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਕਠਿਨ ਹਿਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਘਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਪ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਸਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਬਾਧਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਆਸਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਦ੍ਰਵੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਭਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਸਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਭਾਵ ਜਾਣ ਸਕੀਏ
और ਉਹਨੂੰ दूर करन दा प्रयास करिए, ताकि साडा ये जो आवागाउण दा चक्कर है, ये जो दुर्लभ मनुख जीवन मिलिया है, ये सफल हो सके। क्योंकि जिन्ना चिर ये आसक्ति का नाश नहीं हुंदा, उन्ना चिर शुद्ध प्रीति का आविर्भाव नहीं होएगा। जिन्ना चिर शुद्ध प्रीति का आविर्भाव नहीं होएगा, उन्ना चिर हिरदे दे विच परमात्मा प्रगट नहीं होएगा। इन्हां शब्दां दे नाल ही दास आई साध संगत नूं जियां आखदा है। किसी भी शब्द का वाधा घाटा साध संगत बख्शणयोग है। खिमा करना, दास ते भी बख्शिश करना, इन्हां शब्दां दे नाल दास अपनी वाक पुष्पांजलि सतगुरां दे चरनां च अर्पित करते हुए अपनी वाणी नूं विराम दिंदा है। सत श्री